तो भी वो बात भी हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो आए जामशेद सर जी, आपका वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है, योर मोस्ट वेलकम जामशेद आलम सर जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हेमलता कुमारी मैम। आज हमारा 3 जून है और 3 जून की शाम है। दिन हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, हफ्ते महीने साल इस तरह से हमारे बीतते चले जा रहे हैं। और बहुत सारे मैंने देखा आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि बहुत एनॉयड हो गए हैं फाउंडर्स लोग, और कमेंट्स भी बहुत गलत गलत करते हैं, बहुत अभद्र टाइप की जो वो टिप्पणियां करते हैं बहुत सारे। और कह रहे हैं कि प्रवचन कब तक दीजिएगा, प्रवचन कब तक दीजिएगा। तो वो उनके समझ, उनके दिमाग के समझ से बाहर की चीज हो गई है ऑन पैसिव आज के डेट में। दूसरी बात ये है कि हमारा जो प्राइम डिस्कशन रात को हुआ, हमारे गुसविंदर सिंह ढिल्लों ने बहुत सारी बातें खुल के बता दी कि इस तरह से है, ऐसे ऐसे हुआ। बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, उसकी शॉर्ट पॉइंट में बता देता हूँ आपको कि बिल्कुल जो पेंडिंग विड्रॉल्स के बारे में है, लोगों ने क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया कि सर पेमेंट कब मिलेगा हम लोगों को, पेमेंट के लिए हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो शुफार तो ढिल्लो सर ने जवाब दिया कि देखिए पेमेंट कब मिलेगा ये ऐश ही जानते हैं, ऐश सर ही जानते हैं, लेकिन हमारे ऐश सर को बिल्कुल सब कुछ पता है। आपकी तड़प, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी वो सब महसूस कर रहे हैं, सब उनको पल पल की खबर है उसको। तो उन्होंने कहा कि देखिए पॉपअप के जरिए आपको कुछ ना कुछ मैसेज आ जाएगा, पॉपअप के जरिए, चाहे वो ओईएस में हो, चाहे आपको जो बैक ऑफिस जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारा गो फाउंडर में है, जिसको ओ फाउंडर कहते हैं, तो वो उसमें आता है। और एक होता है आपको ओईएस में, तो ओईएस में भी वहां भी पॉपअप देख सकते हैं। तो ज्यादा मोस्टली अब जो है आपको पॉपअप ओईएस में ही दिखेगा, बैक ऑफिस में तो ज्यादा से ज्यादा अपडेट हमारे आते हैं। आज हमारा सोमवार का दिन है, हमारे पहले जो जून महीने की पहली सप्ताह है उसकी शुरुआत हो जाती है आज से हमारा। और इसलिए सारे लोगों को हैप्पी मंडे, नया सप्ताह का जो है शुभ, नई नई जो सप्ताह है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और हमारे इस सप्ताह में फिर नए हमारे जो वेबसाइट्स हैं वो आएंगे, वो 73 नंबर वेबसाइट होंगे। अभी हमारा जो है लिंक माई लिंक्स में आप जाते हैं तो 72 नंबर माई लिंक्स में आपको आता है। उस लिंक के जरिए आप किसी को भी यूजर्स को ला सकते हैं, वो आपके नीचे ही आ जाएगा। अब तो ये पॉपअप के जरिए हो गया। दूसरी बात है कि फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जो आपको पेमेंट, जो आप विड्रॉल के लिए पेमेंट लगाए हुए थे पेंडिंग विड्रॉल में, तो उस पेमेंट विड्रॉल में जो आपको पेमेंट किसी किसी का अगर क्रेडिट नजर आ रहा है, किसी किसी का, तो इसके बारे में यही बात निकल करके आ रही है। और मैं अपने जो अपना मेरा ओपिनियन है कि दीज आर ओनली टेस्टिंग मोड, दीज आर ओनली इन टेस्टिंग मोड। ये टेस्टिंग का पार्ट है, ये टेस्टिंग का पार्ट है। आज आपको नजर आ रहा है, कल हो सकता है वो गायब हो जाएगा। इस तरह से आप जब ओईएस में जाते हैं और माई यूजर्स को भी टच करते हैं, तो वहां पर आपको पिछले बार कुछ नजर आया था, मुझे पिछले बार कुछ अधिक नजर आया था, और अब जो है मुझे कम नजर आ रहा है। तो ये भी एक टेस्टिंग का ही पार्ट्स है। यानी ये ट्रैफिक का जो जोन है, इसमें आपको माई यूजर्स में आप जाएंगे तो माई यूजर्स में दिस मंथ ज्वाइन करके जो है आपको उस सेक्शन में वो बॉक्स में आपको नजर आएगा कि आपको इस महीने में इतने यूजर्स जो है ज्वाइन हुए। तो ये सारे जो है ये टेस्टिंग के पार्ट्स है। जब आपको ट्रैफिक अलॉट कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा, तो आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। हर चीज इंफॉर्मेशन के ही दायरे में काम होगा, विदाउट इंफॉर्मेशन कोई काम नहीं होगा। चूंकि कंपनी बड़ी है और दुनिया में 220 कंट्रीज में कंपनी है, 220 कंट्रीज में, जिसमें 214 कंट्रीज तो एज यूजुअल है, लेकिन 6 कंट्रीज जो है वो मोनार्की है, वहां राजतंत्र चलता है, वहां राजतंत्र चलता है। तो ये बातें हो गई कुछ।
और आइए, अपडेट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज कुछ टेक्निकल इशू पे हम लोग बात करें कि टेक्निकल इशू में काफी दिनों से मैं बात भी नहीं किया हूँ। आज 3 जून है और 3 जून को मैंने आज जो ऑन पैसिव, आप अगर गूगल में ऑन पैसिव टाइप करेंगे, मैंने बताया भी था आपको कि अगर आप ऑन पैसिव वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे जनरेट होता है, ये भी मैंने, डाटा कैसे जनरेट होता है ये भी मैंने आपको आज से 4-5 दिन पहले मैंने ये बता दिया था आपको। इसके लिए आपको गूगल में ऑन पैसिव टाइप करना है, सिर्फ ऑन पैसिव करेंगे, कैपिटल अक्षर में कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हमारे ऐश फारस सर हमें हमेशा बताए हैं कि ऑन पैसिव जब भी लिखो कैपिटल अक्षर में लिखो, वो ज्यादा अच्छा होता है, और स्मॉल में नहीं लिखें। तो अगर आप वो टाइप करते हैं वहां पर, तो आपका जो है वहां onpassive.com सर्च में पहला सर्च जो आ जाता है, उसको आप टच करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट हमारे वेबसाइट में लेकर के आता है, जो हमारा न्यू वेबसाइट है, जो 72 नंबर लिंक्स वाले जो हमारे न्यू वेबसाइट है, उस वेबसाइट में लेके आता है। आज मैंने वहां ब्लॉग्स मैंने चेक किया, तो उस ब्लॉग्स में आज के ही डेट में यानी 3 जून को उस ब्लॉग में आज जो एक पोस्ट है वो उसमें दिया गया, जिसमें 10 लाइक्स आए हैं और 470 व्यूज आए हैं उसमें, और ये 3 जून 12 PM यानी 12 बजे ये पोस्ट किया गया है। तो इस जो आपको ये जो ब्लॉग्स है, इस ब्लॉग्स में बताया जा रहा है कि विटनेस द न्यू हाइट्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी, विटनेस द न्यू हाइट्स ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी। और इसके बाद है आपको एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस। आइए इस पे कुछ जो हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत, जब तक हमारे गेस्ट नहीं आ जाते हैं, तो इस पे कुछ थोड़ा आप लोग इस बात को थोड़ा गौर से सुने कि इसमें क्या कहा जाता है, एज कंप्यूटिंग क्या है। आपको थोड़ा बहुत तो जानना ही पड़ेगा, ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा, और हम अज्ञानी बन के नहीं रहेंगे, अशिक्षित बन के नहीं रहेंगे, जाहिल हमको बनना नहीं है, हमको लिटरेट बनना है, पढ़ा लिखा बनना है, लिटरेसी हमारे अंदर आना चाहिए। इंडिया में एक स्टेट ऐसा है केरला, जहाँ 100% लिटरेसी है, सभी साक्षर है, वहाँ सभी पढ़े लिखे हैं वहाँ। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। इन द आईटी वर्ल्ड edge computing and cloud computing have become widely significant. Edge computing and cloud computing differ in ways of accessing and storing data and providing related services of data computing. Edge and cloud computing technology has been around since the 1990s. 1990 से ये चल रहा है, आज 34 साल हो गए इसको, बट इट became widely available only after the rise of digitalization. डिजिटलाइजेशन के बाद इसमें जो उन्नति आ गई। इन दिस आर्टिकल यानी इस आर्टिकल में वी विल अंडरस्टैंड बोथ दीज टेक्नोलॉजीज एंड देयर डिफरेंसेस। तो आईटी जगत में एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग व्यापक रूप से महत्वपूर्ण हो गए हैं। व्यापक रूप से क्या हो गए हैं? महत्वपूर्ण हो गए हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो गए? इसके बिना काम नहीं चलेगा आपको। एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा तक पहुंचने और संग्रहित करने यानी स्टोर करने और डाटा कंप्यूटिंग के लिए संबंधित सेवाएं प्रदान करने के तरीकों में भिन्न है। एज और क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक 1990 के दशक से ही मौजूद है, लेकिन यह डिजिटलीकरण के बढ़ने के बाद ही व्यापक रूप से उपलब्ध हुई। उपलब्ध कब हुई? ये डिजिटलीकरण के बाद, डिजिटलाइजेशन के बाद ही इसमें जो है उपलब्ध हुई। इस लेख में हम इन दोनों प्रौद्योगिकियों और उनके अंतरों को समझेंगे। तो सबसे पहला आता है उसमें एज कंप्यूटिंग। एज का स्पेलिंग EDGE, एज कंप्यूटिंग।
एज कंप्यूटिंग क्या है? एज कंप्यूटिंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग architecture system in which computing and data storage occur closer to the source of data at the rate yani IE near the edge of the network. This decreasing data processing time and latency. In this technology, data processing takes place adjustment to the network devices that generate the data as opposed to a central location such as a data center. This technology is thus preferred when low latency and limited bandwidth are required for sending large amounts of data to processing center. Edge computing supports real-time direction, real-time decision making by computing data closer to edge device and accelerates data transfer to data from the cloud. Data from the cloud. आइए इसको समझते हैं हम लोग के समझ से तो बाहर की चीज है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, किताब खोलेंगे नहीं, बुक को पलटाएंगे नहीं। किताब हमने ले लिया है, कहा गया था कि आप किताब बहुत सारी है, लेकिन किताब का बोझा अगर एक गधे के ऊपर लाद दोगे तो क्या फायदा उससे? किताब है तो पन्ना उसको खोलना होगा, पेजेस ओपन करने होंगे, और पेजेस ओपन करने होंगे। 100 अक्षर में अगर 2-4 अक्षर भी हम समझ जाए तो हमारे माइंड में तो रहेगा ना भाई कि हाँ, मैंने किसी वेबिनार में, मैंने किसी मीटिंग में ये शब्द और ये वाक्य सुना था। तो ये जाना पहचाना जो है, ये आप जानते हैं कि फिल्म में हीरो कौन है और हीरोइन कौन है और विलन कौन है, इसको आप जानते हैं। फिल्म के गाने आप सारे समझ लेते हैं, हाँ ये गाना है, और गुनगुनाते हुए वो सारे चीज आपके मेमोरी में सेट हो जाता है। लेकिन जहां हमारे ड्रीम कंप्लीट होंगे, जहां हमारे सपने पूरे होंगे, जहां हमारे लिए टेक टीम 24 घंटा काम कर रही है, 24 घंटा लगी हुई है काम में कि कैसे हम जल्दी से दुनिया को ये चीज दिखाएं कि हमने एक नई चीज बनाई है और दुनिया में हम प्रदर्शन करें उसका और दिखाएं, और फाउंडर्स लोगों को इससे पेमेंट इनकम शुरू हो जाए। आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि एज कंप्यूटिंग एक वितरित कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर सिस्टम है। एज कंप्यूटिंग क्या है? एक वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर सिस्टम है जिसमें कंप्यूटिंग और डाटा स्टोरेज के डाटा के स्रोत के करीब होता है, यानी नेटवर्क के किनारे के पास। इस प्रकार डेटा प्रोसेसिंग समय और विलंबता कम हो जाती है। इस तकनीक में डेटा प्रोसेसिंग किसी केंद्रीय स्थान जैसे डाटा सेंटर के विपरीत डेटा उत्पन्न करने वाले नेटवर्क उपकरणों के निकट होती है। इस प्रकार तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है जब प्रसंस्करण केंद्र में बड़ी मात्रा में डेटा भेजने के लिए कम विलंबता और सीमित बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। एक कंप्यूटिंग एज डिवाइस के करीब डेटा की गणना करके वास्तविक समय में निर्णय लेने का समर्थन करता है और क्लाउड से एना में डेटा ट्रांसफर को तेज करता है। तो ये आपको मैंने बताया अभी कि ये एज कंप्यूटिंग है, और इससे पहले मैंने एज कंप्यूटिंग के बारे में बताया कि एज कंप्यूटिंग क्या चीज है। एज कंप्यूटिंग याद रखिएगा, EDGE, एज कंप्यूटिंग। आज नहीं तो कल भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, माताओं और बहनों, खवातीन और हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज नहीं तो कल आप लैपटॉप लेंगे। लैपटॉप की दुनिया में आपकी एंट्री होगी। बेहतरीन से बेहतरीन डिवाइस आप लेंगे, लैपटॉप में एप्पल का लेंगे, अच्छे से अच्छे डिवाइस लेंगे। वहां आप बिल्कुल बटन दबाएंगे, सीखेंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे, चूंकि आपके पास पैसे हैं, आप क्या करेंगे?
आप हायर करेंगे कंप्यूटर सिखाने वाले को कि मुझे होम ट्यूशन दो, तुम घर में बताओ कि ये क्या है, कैसे हम सीखेंगे इसको। वो आपको ABCD, आपको उसको जो बेसिक चीज है वो आपको सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा। मोबाइल में तो आपका जो है वो आप कितनों GB लीजिए भर जाएगा, फुल हो जाएगा। व्हाट्सएप में 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप के आ रहे हैं, व्हाट्सएप भर जाता है। आज भी मैंने व्हाट्सएप को क्लियर किया, बहुत सारा डेटा मैंने भी क्लियर किया। कितना डेटा रखूंगा, चूंकि मोबाइल हैंग भी नहीं हो और डिवाइस अच्छे से भी काम करे, ये बातें हैं। तो ये मैंने बताया आपको एज कंप्यूटिंग के बारे में। अब आते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस क्या होते हैं? आप अगर जाते हैं प्ले स्टोर में, वहां आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं। आइए इसके एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। IoT डिवाइसेस, इसके बारे में बहुत नाम सुना गया। IoT डिवाइसेस, AR वर्सेस VR सिस्टम्स, ठीक है, and industrial automation systems require low equivalency benefits and thus prefer adopting edge computing. Applications that produce a lot of data, such as those used in industry, video and image analysis and intelligence, also use this technology for data transfer to the cloud after pre-processing at edge devices. The primary goal of edge computing is to reduce the complexity of the data management process by shifting some computing resources closer to the data source point. Edge edge infrastructure typically involves edge devices and edge data centers for this purpose. आइए इसको फिर समझते हैं कि जो एप्लीकेशंस है उसको कहा जाता है अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस को क्या कहा जाता है? अनुप्रयोग। IoT डिवाइस जो है AR/VR सिस्टम और औद्योगिक स्वचालन सिस्टम यानी ऑटोमेटिक सिस्टम को कम विलंबता लाभ की आवश्यकता होती है और इसलिए एज कंप्यूटिंग को अपनाना पसंद करते हैं। किसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं? जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है वो एज कंप्यूटिंग को ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो बहुत अधिक डेटा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि उद्योग यानी इंडस्ट्री, वहां बहुत डेटा, हजारों लोग काम कर रहे हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, लाखों लोग काम पे लगे हुए, लाखों लोगों का डेटा। तो जैसे कि उद्योग, वीडियो और छवि विश्लेषण और इंटेलिजेंस में उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन किनारे के उपकरणों पर प्री प्रोसेसिंग के बाद क्लाउड पर डेटा ट्रांसफर के लिए भी इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटिंग का प्राथमिक लक्ष्य कुछ कंप्यूटिंग संसाधनों को डेटा स्रोत बिंदु के करीब स्थानांतरित करके डेटा प्रबंधन प्रक्रिया की जटिलता को कम करता है। एज इंफ्रास्ट्रक्चर में इस उद्देश्य के लिए आमतौर पर एज डिवाइस और एज डेटा सेंटर शामिल होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन। अब आते हैं कि एज डिवाइसेस। अब एज के डिवाइसेस क्या होते हैं? तो एन एज डिवाइस इज टाइपिकली हार्डवेयर that manages the boundary between two networks, working as a gatekeeper for the flow of data between service providers and users. A Wi-Fi router is an example of an edge device. तो यहाँ पर एज डिवाइस के बारे में मैं बता रहा हूं कि एन एज डिवाइस इज टाइपिकली हार्डवेयर। देखिए, कंप्यूटर में आप जाते हैं तो कंप्यूटर में दो पार्ट है, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। दोनों चीज को याद रखिएगा, हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। तो एज डिवाइस इज टाइपिकली क्या है? वो हार्डवेयर है। यानी एज डिवाइस जो है आमतौर पर हार्डवेयर होता है जो दो नेटवर्क के बीच सीमा का प्रबंधन करता है, मैनेज करता है। वो सेवा
प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा के प्रवाह यानी डेटा जो फ्लो हो रहा है के लिए द्वारपाल के रूप में काम करता है। द्वारपाल किसको कहते हैं? प्रहरी को कहते हैं, जो गेट पे आपका गार्ड रहता है। दरबान जिसको कहते हैं, बड़े बड़े होटल में जाइएगा, ताजमहल होटल बॉम्बे में जाइएगा आप, तो बाहर में आपको दरबान मिलेगा, वो आपको सलामी ठोकेगा, आप 1000 रुपया टिप्स दे दीजिएगा उसको। तो ये है आपका द्वारपाल के रूप में काम करता है। अच्छा, वाईफाई के जो रोटर होते हैं, ये एज डिवाइस का एक उदाहरण है। क्या है वो? ये उसका एक उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है ये। तो मैंने बताया कि एज डिवाइसेस क्या होते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं, और यहाँ पर आपको दो नेटवर्क के बीच में ये क्या काम करता है, एक गेटकीपर का काम करता है। आइए अब आते हैं एज डाटा सेंटर्स के बारे में। एज डाटा सेंटर्स क्या है? These are small data centers that are placed near the edge devices of a native. They are generally used to deliver cloud computing infrastructure to edge devices. किनकी आवाज आ रही है और किनका माइक ओपन है, काइंडली म्यूट कर लें अपने आप को। एज डेटा सेंटर ये छोटे डेटा सेंटर है। हमारे पास क्या है? बहुत बड़ा डेटा सेंटर है और बन रहा है, बन भी गया है, कंप्लीट भी हो गया है, अनाउंसमेंट बाकी है हम लोगों का, उसके बारे में मैं फिर बाद में चर्चा करूंगा। अभी जैसे अभी अमेज़न के पास में है, मैंने बताया था एक दिन, आज से 4-5 गुज़श्ता सप्ताह ही मैंने बताया था कि पिछले सप्ताह मैंने बताया था कि आपको जो अमेज़न के पास वो डेटा सेंटर जो है बहुत बड़ा, बल्कि पूरी दुनिया उससे जो है उधार लेती है, उससे भाड़े में लेकर के उससे काम करती है। आइए, तो एज जो डेटा सेंटर है ये छोटे डेटा सेंटर हैं। इन्हें नेटवर्क के किनारे वाले उपकरणों के पास रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है इसको? नेटवर्क के किनारे वाले उपकरणों के पास रखा जाता है। नेटवर्क के किनारे वाले, इसका उपयोग आम तौर पर किनारे वाले उपकरणों तक क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिसका उदाहरण आपको मिला है कि आपको वाईफाई को आप देख लें। अब आइए आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत बड़ी चीज है ये क्लाउड कंप्यूटिंग दुनिया में। आज आपका जो जीमेल है और गूगल में, वो जीमेल 15 GB आपका भर जाता है, उसके बाद वो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको लेके चलता है और वहां आपको भाड़े में जो है आपको जीबी बढ़ाता है। भाड़े में आपको जीबी बढ़ाता है कि चलिए आप जो 175 रुपया दीजिए और आपका इस महीना में 5 GB हम आपको एक्सटेंड कर दिए। कहाँ से दे रहा है? वही क्लाउड कंप्यूटिंग से ही वो देता है। तो मुझे एक जो है मेरा एक फ्रेंड, बल्कि वो फाउंडर ही है, और उन्होंने मुझे कॉल किया था कि सर आइए फलाने होटल पे जो है बहुत बड़े लीडर आए हुए हैं। और उस टाइम में आपको आज से 3 साल पहले की बात है, 3-4 साल हो गया, तो इस बात का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे मैं गया, मैं बोला बोली सर क्या? बोला कि सर देखिए हम लोग क्लाउड पे बात करते हैं, हम लोग के पास क्लाउड है और ये है वो है, बहुत सारे उन्होंने बात। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कहा कि आप भाड़े में इतना दोगे? मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओ मेल और अनलिमिटेड है। लाखों जीबी आप खर्च कर दोगे, इसमें कुछ नहीं, आपको हजारों लाखों जीबी। अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड, ऐसी अनलिमिटेड ये है मेरे पास। आपके पास तो ये आप खरीद बिक्री कर रहे हो ना, मेरे पास तो मैं उस सिस्टम में हूँ, ये मैंने बताया। और एक बार की बात है कि हमारे जो खुशविंदर सिंह ढिल्लो सर है, एक बार वो रात को जब 2-2:30 बजे हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब होता था, उसमें बातचीत होती थी, तो हम लोग रात को भी 2 बजे 3 बजे जो है मीटिंग सुना करते थे हमारे ऐशोपारे सर के। तो उस समय जो है एक दिन मॉर्निंग में ही बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ऐशोफारे सर और ढिल्लो सर दोनों में बातचीत हुई थी, और उन्होंने बताया, ऐशोफारे सर ने बताया कि देखो मैं एक और एप्लीकेशन तैयार कर रहा हूँ जिसका नाम शायद ओ मेमोरी या इस तरह से ऐसा ही कुछ, मैं नाम भूल रहा हूँ यहाँ। बोला क्या कि उसमें आप
जो है आपके जितने फोटोज हैं, आपके जितने एल्बम्स हैं, आपके जितने यादगार चीजें हैं, आपके वो सुनहरे पल हैं, आपके छोटे बच्चे से लेकर के आप जो बच्चे बड़े हो गए आपके तब तक के फोटोज हैं, आपने मोबाइल चेंज किया, ये किया वो किया, आपका जो है वो सारा फोटो डिलीट हो गया, मिलता नहीं है ढूंढ करके, या फिर मोबाइल हैंग हो गया, बहुत सारे इन चीजों को देखते हुए हमारे यश गोपाल सर ने वो एक प्रोडक्ट बनाया है, वो एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। उसमें आप जो डालेंगे वो आपके ही लॉक से खुलेगा और दूसरा कोई उसको नहीं खोल सकता है। उसमें भी 7 लेयर सिक्योरिटी है और वो आपको, वो भी अनलिमिटेड, हजारों जीबी उसके अंदर आप फोटो डालते रहो, वीडियो फोटो सॉन्ग जो है सब आपका यादगार चीज रहेगा उसमें। तो ये आपको आते हैं अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग on the other hand works on the principle of centralized pooled computing architecture. It provides cutting edge computing technology over the internet on demand. It involves the use of hosted servers, data storage centers, networking, and software over the internet to facilitate data storage and access across the network. Cloud computing services are hosted on remote data centers maintained by a third party vendor or an organization to provide cloud computing services to customers. अब जो नेगेटिव बोलते हैं ऑन पैसिव के बारे में, वो जरा इन चीजों को देखेंगे तब ना समझेंगे कि हाँ कि भाई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये जान ही रहे हैं, वो सिर्फ पैसे की तलाश में है। आइए इसका जो हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। कि दूसरी ओर क्लाउड कंप्यूटिंग केंद्रीकृत पुल्ड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के सिद्धांत पर काम करती है। ये मांग पर इंटरनेट पर अत्याधुनिक कंप्यूटिंग तकनीक प्रदान करता है। मांग पे यानी डिमांड पे, आप डिमांड करते हो चलिए ले लीजिए, ये लीजिए। तो ये मांग पर इंटरनेट पर अत्याधुनिक कंप्यूटिंग यानी बिल्कुल मॉडर्न कंप्यूटिंग तकनीक प्रदान करता है, मॉडर्न तकनीक प्रदान करता है। इसमें पूरे नेटवर्क में डेटा भंडारण और पहुंच की सुविधा के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए सर्वर, डेटा भंडारण केंद्र यानी डाटा सेंटर, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं को उपभोक्ताओं को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष के विक्रेता या किसी संगठन द्वारा बनाए गए दूरस्थ डेटा केंद्रों पर होस्ट किया जाता है। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये मैंने बता दिया आपको, और आते हैं इसके बारे में और कुछ जानकारी कि क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स virtualization of IT infrastructures such as operating systems, servers, and networks. The virtual technology helps to pool and deliver computing power despite the limitations posted, posed by physical hardware. For examples, for example, a single hardware server can be split and used as multiple distinct virtual servers by different users, thus optimizing productivity. These advantages of cloud computing help organizations scale operations. Scale operation. आइए जानते हैं इसको कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर और नेटवर्क जैसे आईटी बुनियादी ढांचे के वर्चुअलाइजेशन को सक्षम बनाता है। यह आभासी तकनीक भौतिक हार्डवेयर द्वारा उत्पन्न सीमाओं के बावजूद कंप्यूटिंग शक्ति को एकत्रित करने और वितरित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए एक एकल हार्डवेयर सर्वर को विभाजित किया जा सकता है और विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा कई अलग अलग वर्चुअल सर्वर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उत्पादकता को अनुकूलित किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के ये फायदे संगठनों को बड़े पैमाने पर संचालन में मदद करते हैं। बड़े पैमाने में संचालन में मदद करते हैं यानी क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस स्केल ऑपरेशंस। अब आते हैं थोड़ा सा फिर एक बार एप्लीकेशंस जो है,
तो एप्लीकेशंस के बारे में है कि टुडे ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रीज यूज क्लाउड कंप्यूटिंग एवरीवेयर। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे आज के दौर में, which includes hosting applications on the internet, sending emails, creating virtual desktops, data backup, software development and testing, implementing client-facing web applications, and providing big data analytics services, among others. For example, financial institutions rely on large-scale cloud solutions to detect and prevent fraud in real time, while healthcare institutions are using cloud solutions to provide treatments and manage healthcare administrations. Cloud infrastructure has provided and users with a way to achieve quicker service delivery and enhanced efficiency compared to traditional IT infrastructure. देखिए, हमारे यहाँ जब ये गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी और बहुत ज्यादा हीट वेव, बहुत भयानक रूप से हीट वेव जब चलने लगा, तो ये मैं गुरुवार की बात बता रहा हूँ आपको। ये पिछले गुरुवार जो है, उस गुरुवार को हमारे बच्चे जो है सेंट पीटर में पढ़ते हैं, तो पूरे बिहार में जो है वो ऑर्डर आ गया क्या कि बंद करो स्कूल, गर्मी की छुट्टी में 9 तारीख तक के लिए बंद कर दो। अब 9 तारीख के बच्चे बड़े खुश हो गए कि भाई 9 तारीख तक तो बंद है, चलो अब छुट्टी मनाएंगे, ये मनाएंगे, वो मनाएंगे। बच्चे लोग छुट्टी मनाने के लिए निकल गए। जैमसे सर जी, आपका आवाज बीच बीच में जो है ना मतलब क्रैक हो रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं सर, शायद नेटवर्क की इशू हो रही है। अच्छा, अभी देखिए। ये सभी ओके है सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो बच्चों की जो मतलब छुट्टी हो गई, पूरे बिहार में बच्चों के स्कूल बंद हो गए। फौरन स्कूल से आदेश आता है कि जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पढ़ाई चालू है। अभी गर्मी की छुट्टी नहीं हुई, यहाँ 14 तारीख से गर्मी की छुट्टी है, 14 से। तो जूम एप्लीकेशन को यूज करने लगे बच्चे, फिर पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह को जो ऑनलाइन घर बैठ के ही पढ़ाई हो रही, जब तक तो जो इंस्टीट्यूशंस, जो विद्यालय या जो सिस्टम पढ़ाई पे फोकस करता है, वो किसी न किसी तरह से छुट्टी के बहाने, ये बहाने पढ़ाई पे वो पूरा करता है कि हमको कोर्स कंप्लीट करना है, जैसे भी हो बच्चों को हमको एजुकेट यहाँ करना है। आइए इस पे बताते हैं कि अनुप्रयोग। आज संगठन और उद्योग हर जगह क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग करते हैं, जिसमें इंटरनेट पर एप्लीकेशन होस्ट करना, ईमेल भेजना, वर्चुअल डेस्कटॉप बनाना, डेटा बैकअप, सॉफ्टवेयर विकास और परीक्षण, क्लाइंट फेसिंग वेब एप्लीकेशन लागू करना और बड़ी डेटा एनालिटिक्स सेवाएं प्रदान करना शामिल है। उदाहरण के लिए, वित्तीय संस्था वास्तविक समय में धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए बड़े पैमाने पर क्लाउड संसाधनों पर, समाधानों पर भरोसा करता है। तो ये जब फिनेंशियल बैंक से पैसा गायब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहां इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जबकि स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ सेक्टर में संस्थान उपचार प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवा प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए क्लाउड समाधान का उपयोग कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी। तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ने अंतिम उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में त्वरित सेवा वितरण और बढ़ी हुई दक्षता प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान किया है। अब आते हैं डिफरेंसेस यानी मतभेद। डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में आते हैं कि एज डिस्कस्ड अर्लियर, यानी पहले जो डिस्कस किया गया है, क्लाउड एंड एज टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी, दोनों अलग अलग टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और एज टेक्नोलॉजी। तो एज टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड हैव देयर डिफरेंसेस in various aspects which makes them suitable for different scenarios. Below is a summary table of the differences between the two technologies. तो आते हैं मतभेद क्या है कि जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि क्लाउड और एज तकनीक दो अलग अलग प्रौद्योगिकियां हैं
और विभिन्न पहलुओं में उनके मतभेद हैं जो उन्हें विभिन्न परिदृश्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। नीचे दोनों प्रौद्योगिकियों के बीच अंतर की एक सारांश तालिका दी गई है और ये तालिका जो है काफी लंबी हो जाती है, उस पर हमको नहीं जाना है, आप लोग उसको देख लेंगे। लास्ट मेरा पॉइंट अब आ रहा है आप लोगों के सामने, 6:53 होने को आ रहे हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन के माने निष्कर्ष। क्या है निष्कर्ष? इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैव देयर यूजेस इन डिफरेंट सिनेरियोज एंड कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर. Despite the differences, these computing technologies are complemented together in systems today to create a more efficient IT infrastructure for the future. This modern IT system will help in solving more complex problem of modern mankind. Visit www.onpassive.com for more टेक रिलेटेड अपडेट्स। बिल्कुल अंतिम है कि निष्कर्ष इसका ये निकल के आता है कि एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग अलग परिदृश्यों में उपयोग होते हैं और इन्हें दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। मतभेदों के बावजूद, दोनों में मतभेद है, भविष्य के लिए अधिक कुशल आईटी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए इन कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों को आज सिस्टम में एक साथ पूरक किया जाता है, यानी एक दूसरे का काम लिया जाता है। कभी ये नहीं हुआ तो कभी वो ले लिए। ये आधुनिक आईटी प्रणाली, आधुनिक मानव जाति, हम कौन जाति हैं अभी? हम आधुनिक मानव जाति हैं। हम वो पुराने वाले पत्थर वाले युग वाले मानव जाति नहीं है, हम आधुनिक मानव जाति हैं। तो आधुनिक मानव जाति की अधिक जटिल समस्याओं को हल करने में मदद करेगी। तकनीक से संबंधित अधिक अपडेट के लिए कहाँ जाना है आपको? www.onpassive.com। तो दोस्तों और साथियों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष ये प्रस्तुत किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एज कंप्यूटिंग क्या है और एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस, दोनों के डिफरेंसेस को हमको समझना है। तो ये मैंने बता दिया, इसमें एज कंप्यूटिंग है, एप्लीकेशंस है, एज डिवाइसेस है, एज डाटा सेंटर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एप्लीकेशंस है, डिफरेंसेस है। इसके बाद जो मैंने एक तालिका बताया था कि वो बड़ा लंबा चौड़ा है, कि इसमें जो है आपको उसमें फिर समय लग जाएगा वो बताने में। उसमें आप मुख्य रूप से आप उसको समझ लीजिए कि उसमें एस्पेक्ट आता है, प्रॉक्सिमिटी टू डाटा सोर्स आता है, स्पीड एजिलिटी आता है, स्पीच एजिलिटी आता है, स्केलेबिलिटी आता है, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस आता है, रिलायबिलिटी आता है, सिक्योरिटी आता है उसमें, और यूज केसेस आता है उसमें, कॉस्ट आता है उसमें, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और हर चैप्टर पे अलग अलग चीजें उसमें बताया जाता है कि कैसे क्या होता है, किस तरह से क्या होता है। तो दोस्तों और साथियों, ये थे मेरे आज के अपडेट कि ये ऑन पैसिव कहाँ है, ऑन पैसिव कहाँ है, क्या कर रही है आप लोगों के लिए, किस तकनीक पे आप जुड़े हो, उसको आप समझ जाओगे तो आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच एक्टिव स्टार इंडिया के हमारे जाबाज साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जमशेद आलम फ्रॉम पूर्णिया बिहार, ओवर टू